आज आप लोग रसखान के द्वारा रचित सवैये शीर्षक का अध्ययन करेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसु ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन। अपाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो कहा बस में, मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डार। रसखान जी कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत हे प्रभु, यदि मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो अर्थात मैं मनुष्य बनूं, तो ब्रज में गोकुल गांव में मेरा जन्म हो, वहीं पर मैं ग्वाल बालों के बीच में खेलूं निवास करूं। और यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में पैदा हूं, उन्हीं के बीच में चरूं। अगर मेरा जन्म यानी मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं, जिसे कन्हैया ने अपनी उंगली पर यानी एक बार इंद्र के द्वारा बहुत घमासान दिन रात मूसलाधार वर्षा होने लगी थी। ब्रजवासियों की रक्षा हेतु भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सभी लोगों को उसके नीचे बुला लिया था, सभी की उस भारी बरसात से रक्षा की थी। और यदि मैं पक्षी बनूं तो कहाँ, उसी कदम्ब वृक्ष की शाखाओं में मेरा बसेरा हो, जो यमुना के किनारे पर हैं, जिसके बीच श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि रसखान अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। देखिए, जो आप लोगों ने प्रथम पद पढ़ा, प्रथम सवैया पढ़ा, उसकी भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति एवं शांत रस है और छंद सवैया है। इस प्रकार इसका काव्यगत या साहित्यिक सौंदर्य है। अब आप लोग दूसरा सवैया देखिए। आजू गई होती भोर हैं, रस खान रही वहाँ नंद की भौ नहीं। वाको जी चुग लाख करोड़ो, जसुमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ही डोर। डारी हमेली नहार निहारत, वारत जो चुपकारत छो नहीं। आज का मतलब आज का मतलब हुई थी। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी यानी गोपी दूसरी सखी से कहती है कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातःकाल नंद बाबा के भवन गई। मेरी कामना है कि उसका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा जी को जो सुख मिला है या मिल रहा है, उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे उनके पुत्र का श्रृंगार कर रही थीं। यानी वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थीं। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल, आँखों में काजल, भौहें संवार कर माथे पर नजर के भय से लगा एक टीका लगा रही तथा उनके गले में पहनने के लिए आभूषण उन्हें निहार रही थी, मतलब गले में हार जो था, और उन पर बलिहार जा रही थी यानी कुर्बान जा रही थी, तथा उन्हें चुपकार रही थी, प्यार कर रही थी। अब तीसरा पद आप लोग देखिए, तीसरा सवैया। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कचोटी। वाछ बिकोरस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। और अंतिम लाइन इस सवैये की जान है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी।
रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे, वह आकर्षक लग रहे थे। ऐसे ही उनके शरीर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही थी। वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं, यानी छोटी सी धोती पहने हुए हैं। कवि रसखान कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी बलिहार उन पर जा रहे हैं और अनेक प्रकार की कोट कोट कलाओं को न्यौछावर करता है। उस कौवे का भाग्य क्या कहना, कितना अच्छा होगा जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन ले गया। सबसे भाग्यशाली तो वो कौवा है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी को छीन कर ले गया। जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेनु चराही गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाही गयो। वा दिन सो कछुटो ना सो करस खानी ये में समाही गयो। कोहु न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाही गयो। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वो नंद बाबा का पुत्र, छोरा का मतलब पुत्र राजकुमार, इस वन में अपनी गौओं को चराया है और अपनी सुंदर बंसी को बजाया है, उसकी मधुर आवाज़ तान सुनाकर हम सबको अपनी प्रति रिझा गया है। हे सखी, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू या टोना करके गया है, हमारे हृदय में बस गया है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में हमारे हृदय में बहुत जगह है, श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गया है। हे सखी, तब से कोई भी किसी की शर्म नहीं कर रहा है और कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। सभी ब्रज के गोपी श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी के वशीभूत हो गई हैं और सभी ने अपनी लाज शर्म को त्याग कर दिया है, अर्थात संपूर्ण ब्रज ही उनके हाथों ऐसा मालूम पड़ता है बिक गया है। उस दिन से कोई किसी की कुछ सुनता ही नहीं है। यहाँ पर भाषा वही ब्रज है, रस श्रृंगार है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है और छंद सवैया है। आप लोग अगले सवैये पर ध्यान दीजिए। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। निशिधौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन क्यों सही है। जिन मोहिलियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आवो सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। गोपिकाएं एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बंसी ने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है। अब हम में से किसी की भी और नहीं वो देखते, आकर्षित नहीं होते। अब हमें कौन चाहेगा, कौन हमें प्रेम करेगा। उनकी बंसी तो रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह तो अब हमें सौतन की भांति दुख दे रही है। सौतन मतलब एक पति की जब दो औरतें होती हैं उसे कहते हैं। इसे हम कैसे सहन करेंगे। इस बांसुरी ने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को ही अपने वश में कर लिया है, मोह लिया है, और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहती है। जैसे एक सखी दूसरी सखी को, यानी जब एक स्त्री जो है दूसरी स्त्री को जब किसी कारण से चिढ़ जाती है तो उसको वो बहुत परेशान करती, चिढ़ाती है, खासकर जब एक पति की दो स्त्रियां होती हैं वो। हे सखी, इसलिए आओ अब हम सब लोग मिल करके इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो इस ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बंसी ही रहेगी। अर्थात इस बंसी ने
के मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, अतः हमारा यहाँ अब कोई नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए हम श्री कृष्ण से प्रेम के कारण इस ब्रज को छोड़। अब आप लोग अगला सवैया देखिए। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी बन गोधन गावन संग फिरोंगी, भव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग खाऊंगी, या मुरली मुरली धर की अधर न धरी अधरा न धरूंगी। अब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को हमने सिर पर धारण कर लिया या लूँगी, गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूँगी, पीला वस्त्र भी धारण कर लूँगी, हाथ में लकुटी अर्थात की भी ले लूँगी, अपने हाथों में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी, तुम जो भी लीलाएं करने को कहोगी वो सब मैं करूंगी, कृष्ण की भांति वही सब करूंगी, अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद हैं वही लीलाएं करने के लिए मैं तत्पर हूँ, परंतु मैं उस बंसी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है, क्योंकि बंसुरी ये जो बंसी है गोपियों को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मुँह लगी हुई हैं, अर्थात इसलिए यहाँ पर बंसी को वो अपनी सौतन समझ रही। भाषा यहाँ पर भी ब्रज है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है। अलंकार की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार भी है, अब आप लोग रसखान द्वारा लिखित ये कवित्व भी यहाँ पर देख लीजिए। गोरज विराजे भाल लहलही वनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहि पीत पट फहरान री, रस बरसावे तन तापनी बुझावे, नैन प्राणन रिझावे वह आवे रस खान री। अब यहाँ पर ये कवित्व इसका संदर्भ थोड़ा बदल जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के कवित्व शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी हुई है वह अत्यंत मनमोहक लग रही है, और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहर रही है। उनके आगे आगे गैया चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं और मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान है, और उनके देखने का तरीका यानी चितवन रूप, सुंदर रूप, बांसुरी की ध्वनि और सब कुछ अत्यंत सुंदर या मधुर लग रहा है। हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम्ब वृक्ष के समीप यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख, उसके या उससे जिस रस की वर्षा हो रही हो उसे आँखों द्वारा देखने से तन का ताप शांत हो रहा है। तप यानी गर्मी, और वह प्राणों को मोहता हुआ इस ओर जा रहा है, अर्थात रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपिकों की ओर चल रहे हैं, जिससे तन का ताप, तप या ताप मतलब गर्मी शांत हो रही है, उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है,
और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भाषा यहाँ पर ब्रज है, रस श्रृंगार है, शैली मुक्तक, छंद कवित्व, गुण माधुर्य, अलंकार यहाँ पर पुनरुक्ता प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार रसखान के सवैये और कवित्व समाप्त हुए। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पाठ सुनने के लिए, इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार हिंदी का अध्ययन करते रहें।